काइनेटिक एनर्जी होती है कोई भी बॉडी जो चल रहा है ना, मूव कर रहा है। मसलन हवा चलती है तो हवा में फोर्स भी होती है और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करती है। पानी जो है वो फ्लो करता है नहरों में, दरियाओं में, समंदरों में। ठीक है, एक गाड़ी चल रही है, पंखा घूम रहा है, मोटर चल रही है। ठीक है, तो ये कोई भी चीज जो मूव करती है, जो मोशन करती है, तो किसी मोशन करते हुए जिस्म की जो एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। नहीं समझ आई? हरकत करते हुए जिस्म में मौजूद एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। हरकत करते हुए जिस्म में मौजूद एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी, इसको काइनेटिक एनर्जी के और ए से। ठीक है, ये एनर्जी प्रेजेंट इन बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। उसकी मोशन की वजह से जो उसके अंदर एनर्जी होगी वो कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक हो गया। अब मैंने आपको बताया है कि जो काइनेटिक एनर्जी, कोई भी जो एनर्जी है वो किसके इक्वल होती है? उसके वर्क के इक्वल होती है। तो ये फिर जो काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी मूव कर रहा है उस बॉडी के वर्क के इक्वल होगी। ठीक है, और वर्क क्या होता है कि हाँ, किसी भी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाएं और फोर्स की वजह से वो बॉडी क्या करे? डिस्टेंस कवर करे, वो वर्क होता है। ऐसे ही है। अब आप लोगों ने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा होगा, तो न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक अगर हम किसी जिस्म के ऊपर फोर्स लगाएं तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है या नहीं होता? ठीक है, यानी कि अगर हम किसी जिस्म पे फोर्स लगाएं तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ये एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और ये जो एक्सेलरेशन होता है ये मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज आपने पढ़ी थी, यानी कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ ओवर एम, या फिर आपने ये पढ़ा था एफ इज इक्वल टू एम ए। ये चीज आपने न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ी हुई है। ठीक है, समझ आ रही है नहीं आ रही? अब ए की वैल्यू क्या, एफ की वैल्यू आ गई हमारे पास, फासला आ गया हमारे पास। तो यहां से अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं, बॉडी मूव कर रहा है ना, तो यहां से अगर उसका एक्सेलरेशन निकालूं तो वो एक्सेलरेशन क्या होगा? एम मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये उसका आ गया एक्सेलरेशन। सेकंड चैप्टर में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी हुई है, तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी है। एक इक्वेशन आपने पढ़ी है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एक आपने पढ़ी है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर, और एक पढ़ी है 2 ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। तो ये वाली इक्वेशन आप यूज करें। अब क्वेश्चन ये है कि हमने यही इक्वेशन क्यों यूज की है? एक्सेलरेशन तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। थर्ड इक्वेशन ही क्यों यूज की है? क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है उस फार्मूले में टाइम नहीं है। जो वर्क है वो सिर्फ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, उसमें टाइम नहीं है। तो थर्ड इक्वेशन भी टाइम पे डिपेंड नहीं करती, नहीं ना करती। ठीक है, तो यहां पे जो आपके पास है ना, एस की वैल्यू फाइंड कर लो या फिर ए की जगह पे उसकी वैल्यू लिख दो। तो ए की जगह पे जब आप उसकी वैल्यू लिखोगे, ए की वैल्यू हमने क्या निकाली? एफ ओवर एम।
ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। नहीं समझ आई? अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, m डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो m मल्टीप्लाई हो गया, 2 डिवाइड हो गया, वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा? फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, ये किसके इक्वल है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, ये किसके इक्वल आ गया? वर्ग के। ठीक है, तो फिर इस वर्ग की जगह पे इसकी इस वैल्यू को पुट कर दो, तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? m/2 वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम m को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस f के साथ भी और पहली वेलोसिटी के साथ भी, तो ये हमारे पास आएगा m वी एफ का स्क्वायर और 1/2। ठीक है, माइनस 1/2 m वी आई का स्क्वायर, तो ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। सिंपली सादा लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि अगर एक बॉडी जा रहा है, मसलन आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, तो मोटरसाइकिल के ऊपर मीटर लगा हुआ है, वहां से आप मोटरसाइकिल की स्पीड नोट करते हो, 30 किलोमीटर की स्पीड से या 20 किलोमीटर या 40 किलोमीटर की स्पीड से हम जा रहे हैं। मोटरसाइकिल के मैस का हमें पता है, तो हम यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दें, तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी वो 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। ये जो v होगा ये हम मीटर से फाइंड कर लेंगे, m मोटरसाइकिल का मैस होगा, उसको 2 पे डिवाइड करो, उसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी कि मोटरसाइकिल इस एनर्जी के साथ जो है ना वो मूव कर रही है। समझ आ गई? मुश्किल तो नहीं है, ये काइनेटिक एनर्जी का प्रूफ है जो हमने करना है। तो एनर्जी क्या हुई? किसी भी बॉडी में उसके काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। तो एनर्जी का यूनिट क्या होगा? जॉल। कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप, काइनेटिक और पोटेंशियल। आज हमने सिर्फ काइनेटिक एनर्जी डिस्कस की। काइनेटिक एनर्जी क्या है? कोई भी चीज हरकत कर रही है, उसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी मौजूद होती है वो कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी डेफिनेशन के मुताबिक वर्क के इक्वल है, और वर्क क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई। अब इस चीज को हमने इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि मोशन की इक्वेशन है ना, कोई चीज मूव कर रही है, मोशन में है, ठीक है, तो इसीलिए हमने इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल की। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में न्यूटन सेकंड लॉ से ए की वैल्यू दर्ज करेंगे, तो हमारे पास वर्क की वैल्यू आ जाएगी। जो वर्क की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसको यहाँ पे लिख दो, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू